ओम नमश्चंडिकायै। ओम नमश्चंडिकायै। भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः। भगवती शारदाय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। वाणीं पूर्णनिशाकरोज्ज्वलमुखीं कर्पूरकुन्दप्रभां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकां निजकरे सां बिभृतिं मादरात् वीणामक्षगुणां सुधाढ्यकलशं विद्यां च तुङ्गस्थनिं दिव्यैराभरणे विभूषिततनुं हंसाधिरूढां भजे। हंसाधिरूढां भजे। भगवती शारदा, भगवान गणपति एवं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्मरण ध्यान और वंदन करते हुए आइए आज हम परिचर्चा करते हैं नवरात्र में जो महाअष्टमी दुर्गाष्टमी और कुल देवी की जो पूजा करते हैं समस्त जगत के देवी उपासक एवं सभी परिवार, जिसको हम देहाती भाषा में देहाड़ी के रूप में कहते हैं, उस देहाड़ी मैया को हम अष्टमी को पूजते हैं। तो अष्टमी को किस तरह से भगवती का अर्चन करना चाहिए, किस तरह से भगवती का पूजन करना चाहिए और कैसे ध्यान वंदन करके और भगवती को अपने मन की बात बतानी चाहिए तथा भगवती को प्रसन्न करते हुए अपने कुल की प्रसन्नता एवं कुल की वृद्धि एवं अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना किस तरह से करनी चाहिए, इस विषय की चर्चा आज हम श्रद्धापूर्वक भगवती की कृपा से ही आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अष्टमी के हेतु में अष्टमी के विषय में कहते हैं। अष्टमी जो तिथि है वह परम पवित्र तिथि मानी गई है। अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण तिथि है सभी समस्त तिथियों में, क्योंकि अष्टमी तिथि से 7 दिन पहले और 7 दिन पश्चात यह हमारा जो पूरा पक्ष है, तिथियों का जो पक्ष है, 2 पक्ष माने गए हैं। एक तो शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो पक्षों का मध्यांत है ये पक्ष जो है उसका पक्ष का मध्य स्थिति है, मध्य विराम है ये। और ऐसा कहते हैं कि मध्य जो अवस्था है वह मध्य अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। हमारे यहाँ कैसे भगवान श्री राम के लिए भी कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री राम के लिए कहा प्रसन्नताम यान गता अभिषेक संस्तता न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो हर्ष और शोक यानी कि उच्च और नीच और अच्छाई और बुराई उसकी जो मध्य की अवस्था है, यानी कि क्रोध और अत्यंत सरलता निर्मलता, उसके मध्य की अवस्था को अष्टमी तिथि के रूप में हम माने जाते हैं। अष्टमी तिथि को साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अष्टमी तिथि के पश्चात नवमी तिथि को भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ और अष्टमी तिथि को ही हम मार्कंडे पुराण के अनुसार भगवती जगतम्बा महागौरी का अर्चन करते हैं। महागौरी साक्षात भगवान सांब सदा शिव के अर्धांगिनी के रूप में इस जगत में विख्यात हुई। महाअष्टमी माना जाता है कि और वर्णित भी है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। महागौरी का पूजन यहाँ पर है और जो देवी उपासक हैं वे केवल और केवल अष्टमी को ही अर्चा करते हैं, अष्टमी तक ही नवरात्र रखते हैं। हमारे यहाँ अध्ययन काल में ऐसा भी कहा गया है कि अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि, इस तिथि को वेद भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन तो केवल अपने आराधक अपने इष्ट देव का विशेष ध्यान करना चाहिए, पूजा अर्चा करनी चाहिए। अष्टमी नवमी
और द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण तिथियां मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति अष्टमी तिथि को वेद पढ़ता है, हमारे यहाँ तो पाश्चात्य संस्कृति में तो राधा रानी की कृपा से रविवार की छुट्टी रखी जाती है, लेकिन गुरुकुलों में अष्टमी तिथि की छुट्टी रखी जाती है। अष्टमी तिथि को विशेष पूजन अर्चन वंदना और भगवती का ध्यान और उपासना करने के लिए गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं। तो अष्टमी गुरु हंती च शिष्य हंती चतुर्दशी अमायम द्वयोरहंती प्रतिपद पाठ विनाशिनी। और जो प्रतिपदा है वह प्रतिपदा को भी वेद के विद्यार्थियों की वेद पढ़ने से अवकाश रहता है। तो इस तरह से अष्टमी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अष्टमी तिथि को बहुत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही साधक को उठना चाहिए और सबसे पहले उठते स्नान आदि क्रिया से संपन्न होकर के और सबसे पहले शुद्ध जल ला करके जो 9 दिन तक नवरात्रों में प्रतिपदा के दिन जो जवारे बोए हैं उन जवारों में जल देना चाहिए। जवारों में जल दे करके ये देखना चाहिए कि जवारे में कोई श्वेतांकुर तो नहीं आया है। अगर श्वेतांकुर आया है तो उसके लिए विशेष पूजा विशेष हवन की पद्धति हमारे शास्त्र में वर्णित है, हमारे शास्त्र में उल्लेखित है। फिर इसके बाद में अपने आसन पर बैठ करके नित्य की तरह ही भगवती के जो निर्माल्य है निर्माल्य उतारें और उतार करके भगवती के जो आपने विग्रह और कलश स्थापन किया हुआ है उस कलश स्थापन को अच्छे से स्नान आदि करवा करके आह्वान पूजन अर्चन बंधन तिलक वस्त्र आदि लगा करके भोग लगानी चाहिए। भोग लगाने के पश्चात फिर प्रातः शीघ्र ही 10 बजे से पहले ही अष्टमी के दिन समस्त परिवार के लोग एक जगह स्थित होकर के बैठ करके श्रद्धा भक्ति भाव से अपने मस्तक पर मधुर सुंदर तिलक करके और फिर उसके बाद में एक हमारे यहाँ अग्नि में नैवेद्य भोग लगाने की बहुत बड़ी उपासना मानी गई है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही समस्त देवता अपना हविष्य अपना भोज्य और अपना व्यंजन प्राप्त करते हैं। अग्नि के द्वारा ही, अग्नि माध्यम है, अग्नि सब देवताओं के पास में यथयथ सामग्री को पहुंचाती है, चाहे वह सूखा मेवा हो, चाहे वह तिल साकल्य और हवन की विशिष्ट काष्ठ हो, चाहे वह औषधि हो, अग्नि के माध्यम से वहाँ पर वह देवता के पास पुष्ट देवता को पुष्ट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए पहुँचाई जाती है। तो अग्नि का प्रज्वलन करें। अग्नि के समक्ष में एक दीपक लगाना चाहिए और दीपक लगा करके अग्नि रखना चाहिए। फिर उसमें धूप और घी छोड़ना चाहिए। घी छोड़ने से उसमें धूम्र का प्राकट्य होगा और धूम्र का प्राकट्य होते ही जो अग्नि में जो दीपक लगाया हुआ है उस दीपक से ही देवी के आने का आभास साधक को प्राप्त होगा, आने का आभास प्राप्त होगा। और वह जो ही उस पर जोत आ जाए, जोत आने पर भगवती के आने का आभास और प्रसन्नता हर्ष के साथ में देवी का अभिवादन वंदन और प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद में उस अग्नि में ही, उस ज्वाला में ही देवी के दर्शन करते हुए ज्वाला में जो है खोपरा विसर्जन करना चाहिए। पतासा पे लौंग लगा करके वो लौंग छोड़ना चाहिए अग्नि में ही। फिर पुनः घी छोड़ना चाहिए। सारे परिवार के मिलकर के अलग अलग से जो है भगवती के हलवा पूड़ी और चने का भोग लगा करके देवी का अर्चन करना चाहिए। फिर पुनः घी की आहुति देते रहना चाहिए। फिर सब परिवार के मिलकर के जब वह सब जो भोग लगाया हुआ वो पक जाए उसके पश्चात फिर सभी परिवार के नतमस्तक होना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए देवी के सामने और देवी को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हुए अपनी मन की बात देवी को कहनी चाहिए। देवी से कुछ अपेक्षा है आपको तो देवी के सामने झोली लगा करके अंजलि बांध करके झोली से भगवती के सामने याचना की जानी चाहिए। फिर सब लोग तिलक लगाएं। फिर देवी के जो सिंदूर आदि का है सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। सब मोली बांधे और देवी को प्रणाम करते हुए फिर आचमन करवाएं और आचमन करवा करके भगवती जगत अम्बा का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए सुंदर 3 दीपकों का एक
3 दीपक में 3 बत्ती लगाएं और चौथे दीपक में कपूर लगाएं और कपूर लगा करके सब लोग मिलकर के आरती करें। आरती की विशेषता यह है कि सूक्ष्म से दीर्घ आरती करें, सूक्ष्म आरती करें, लेकिन भाव अच्छा बनना चाहिए। उस भाव के अनुसार ये आरती सबको गाना चाहिए। आप सभी ये आरती इसी प्रसारण के द्वारा आप स्मरण कर लें और स्मरण करते हुए इस आरती को नित्य प्रति अगर गाएंगे तो मैं मेरे विश्वास और शास्त्र की विश्वास और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र में जो प्रमाण उदित है विदित है उसके अनुसार मैं निवेदन करता हूं कि अगर 12 महीने तक, दूसरे नवरात्रि तक इस आरती को अगर आपने गा लिया तो ये आरती आपके घर में सभी प्रकार की संपन्नता कर देगी, ये मुझे विश्वास है। आरती में बहुत स्नेह और आनंद से मधुर स्वर के साथ में आपको निवेदित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस आरती को अपने हृदयांगम करेंगे, इस आरती को आप बोलेंगे और आरती को बोल करके अपने भगवती को प्रसन्न करके अपने जीवन की सभी मनोवांछित कामनाओं को संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे। मैयारी रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे वो वाक्वाणी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, महावर दान दे वो राज रानी। मैया गुण सी रीत दे, जंग में जीत दे, माँ चरणों में प्रीत दे वो श्री भवानी। दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, भय चिंता दूर करो राज रानी। ज्योति जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी, गावे गुणी और ध्यानी मैया, सबके काज संवारती मैया। जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद, होवे शकल जगदम्बे जी की, कुल देवी की मैया, गौरा माँ की, कामाख्या की, कुल देवी की, ज्वाला देवी की, चामुंडा की आरती। इस तरह से आरती गा करके भगवती को आरती अर्पण करना चाहिए। फिर जल जो पात्र है, जल पात्र से भगवती की आरती करके दक्षिणांग और वामांग में जल छोड़ना चाहिए। जल छोड़ करके फिर सभी को प्रोक्षण करना चाहिए। सभी को जल की प्रोक्षण करने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के फिर भगवती का मंत्र पुष्पांजलि करना चाहिए। वेद के अनुसार तो यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। ये वेद की पुष्पांजलि है। और पुराण की पुष्पांजलि इस प्रकार है, नाना पुष्पाणि नाना विधानि कर्माणि कर्ता कार्यताय च सर्वधर्मोदीयस सवे आचार्य वच्यते। और इसके पश्चात जो सरल भाषा की जो पुष्पांजलि है वह है, क्षमहु देवी अपराध क्षममा। देवी से अपराध की क्षमा याचना भी हो जाएगी और पुष्पांजलि भी हो जाएगी। इसलिए आप बहुत दयनीय भाव से, सरल भाव से, बहुत सहज भाव से भगवती के सामने आप मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। क्षमहु देवी अपराध मम, हे जग के आधार, पुष्पांजलि अर्पण करो मैया आप करो स्वीकार। फिर पुष्पों को अर्पण करते हुए फिर एक बार और दंडवत प्रणाम करते हुए सभी लोग आपस में एक दूसरों को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें। इस तरह से अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। राधे राधे। मैं आशा करता हूँ कि आप अष्टमी की इसी विधि से पूजा करके और अपने परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। देवी की कृपा के सहभागी होंगे। राधे राधे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता जी। नमस्त चंडिकाई।